Good morning, students. Now, what is function and what is the types of function? We are going to start this thing, है ना? फंक्शन क्या है इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ए फंक्शन एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। नहीं, अभी पहले ये बता देते हैं आपको फंक्शन। फंक्शन के बारे में मैं बता दूं, यह एक टाइप ऑफ रिलेशन है और ऐसा रिलेशन कि जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर चेक करेंगे कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस ऑर्डर्ड पेयर के वन डोमेन के किसी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन के किसी मतलब कई इमेजेस मिल लें, यानी वन मेनी नहीं हो सकता है। पहले तो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ आप देख रहे हैं वन वन फंक्शन, इसी के अंदर हमारी डेफिनेशन भी हमारी छिपी हुई है। वन वन हो सकता है, मेनी वन हो सकता है, लेकिन वन मेनी नहीं हो सकता है। यानी कि डोमेन जैसे ये सेट ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट एफ सेट ए टू सेट बी। इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू बी, तो यहाँ पे ए का अगर कोई एलिमेंट है एक मान लीजिए, और इसके दो, अगर एक का संबंध वन वन या वन, और फिर यहाँ पे फिर ऐसे टू, वन का संबंध टू से भी हो और वन का संबंध थ्री से भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वन टू और वन थ्री करके ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे आर में नहीं मिल सकते हैं। यानी ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच देर इज नो वन मेनी रिलेशंस। वन का मेनी से रिलेशन नहीं दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं होगा पक्का। तो इफ ए फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, ऐसा होगा फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ। कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एफ में ऐसा नहीं होगा जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? वन वन हो सकता है, मेनी वन हो सकता है, लेकिन वन मेनी नहीं हो सकता। अगर वन मेनी कोई चीज़ दिख रही है तो वो हमारी फंक्शन की कैटेगरी में ही नहीं आती है। अब आइए, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने के बाद टाइप ऑफ फंक्शन तो आप पूरा अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि वन वन फंक्शन की मतलब एक व्यक्ति के साथ किसी एक का ही संबंध होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको, कि if distinct elements in set A will have different images in set B, मतलब different images हो, ठीक है। तो A is not equal to B is not equal to C, तो 1 is not equal to 2 is not equal to 3, ठीक है। A is not equal to B is not equal to C, तो FA is not equal to FA। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि FA is equal to FB, तो A is equal to B होगा। FA1 is equal to FA2 अगर है तो A1 is equal to A2। इसको चेक करने का ये तरीका भी है, वेरिफिकेशन का भी यही तरीका है कि हम अगर दो एलिमेंट्स इसमें सेम पाते हैं तो वो एलिमेंट्स डोमेन में भी सेम होंगे। चलिए आगे देखते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का मतलब 3 और 4 का सेम इमेज बन रहा है ए। मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन आर मैप्ड विद अ सेम एलिमेंट। दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, दिस इज मेनी टू वन फंक्शन। ओके, अब ये कुछ मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं कि कैसे इनको चेक करते हैं। जैसे एक कोई डोमेन में हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं x1 और x2, ठीक है। अगर कोई मान लो ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, तो इस एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। fx = x² + 7, तो इसमें जो है ना x1 और x2 की वैल्यू डालेंगे और हमें जो मिलेगी, जैसे 3 और 7 मैंने रखा है यहाँ पे, तो 3 की वैल्यू कितनी आई, 16 आ गई। 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आई आप देख सकते हैं कि 3 और 7 नॉट इक्वल, मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 7, तो 16, और जो इमेजेस बन रहे हैं f3 और f7 यानी 16 और 56, ये सभी जो है क्या है, नॉट इक्वल टू। यानी fx1 इज इक्वल टू fx2 तभी होगा जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा। कब, 1 1 के केस में। fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, ये अगर है तो क्या होगा, फिर अगला स्टेप हम चेक करेंगे। तो इसमें हमारा स्टेप ये होना चाहिए, अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए। ये 1 1 की कंडीशन है, ठीक है। तो 1 1 और मेनी वन को भी हम